उसके पवित्र वचनों पर मनन करने का उसने हमें मौका दिया। एक प्रचारक थे, वो एक स्थान पर गया और उन्होंने वचन को आरंभ करने से पहले कलीसिया से पूछा कि मेरे पास 3 सरमन है, 3 संदेश है और उसकी एक अलग अलग कीमत है। आप ही ठहराइए, आप ही बताइए कि कौन सा सुनना आप पसंद करेंगे। और उस प्रचारक ने बताया कि मेरे पास एक सरमन है जिसकी कीमत 10 रुपया है, लेकिन वो 1 घंटे का है। उस प्रचारक ने कहा मेरे पास एक सरमन है जिसकी कीमत 10 रुपया है, लेकिन वो 1 घंटे का है, करीब करीब 60 मिनट। दूसरा सरमन है, दूसरा संदेश भी है जो करीब करीब आधे घंटे का है, लेकिन उसकी कीमत 100 रुपया है। और तीसरा संदेश है जिसकी कीमत 500 रुपए है और उसका समय सीमा है 10 मिनट। और कलीसिया से पूछा आप ही ठहराइए, आप ही बताइए कौन सा सुनोगे। और उन्होंने कहा कि आज संदेश हम पहले नहीं सुनेंगे, इस समय ऑफरिंग लिया जाएगा और ऑफरिंग में 10, 100 रुपए और 500 रुपए, जिसकी ज्यादा संख्या रहेगी वो सरमन मैं आपके सामने लूंगा, क्योंकि कलीसिया ठहराइए कि वो संदेश को सुनना चाहिए। ऑफरिंग लिया गया और जब ऑफरिंग को खोला गया तो उसमें 500 के नोट थे। यानी पूरी कलीसिया क्या चाह रही थी? 10 मिनट का संदेश बस है। ये तो हो गया एक उदाहरण के तौर पे, कहानी के रूप में। और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि यहाँ पर 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए मायने नहीं रखेगा, समय भी मायने नहीं रखेगा। परमेश्वर की जो इच्छा है, जो वो हमें समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है, उसको हम जरूर सुनेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर के वचन के लिए कहा गया है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। तो वो प्रकाश, वो उजियाला, वो ज्योति आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर मेरे और आपके सामने रखना चाहता है। और इस समय आज के मनन के लिए जो वचन पढ़ा गया नए नियम में से पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और 9वां पद, जहां पर स्पष्ट रीति से वचन इस प्रकार से कहता है, जहां लिखा गया है बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। यहाँ पर सादे सरल शब्दों में परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बता रहा है कि बुराई के बदले बुराई मत करो। अगर कोई बुराई भी करता है तो तुम उसको क्या दो? आशीष दो, आशीर्वाद दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस हो। तुम्हें उसीलिए चुना गया है, तुम्हें उसीलिए बुलाया गया है, तुम्हें उसीलिए ठहराया गया है। आज हमें अपना आत्म परीक्षण करना है। अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में जीवन व्यतीत करते समय जो भी लोग हमसे बुराई का व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं? इतना ही नहीं प्रियो, अगर पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय के 15वें पद को पढ़ते हैं तो वहां पर भी बहुत सुंदर रीति से सरल सादे शब्दों में परमेश्वर के वचन में पौलुस के द्वारा बताया गया है, ये पत्रस के द्वारा बताया गया है और वहां पर पौलुस के द्वारा बताया गया है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 15 पद, वहां लिखा गया है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। देखिए यहाँ पर भी उस पौलुस के द्वारा बताया गया है, उस पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 12 से लेकर 22 पद के उस भाग को जो शीर्षक दिया गया है, जो टाइटल दिया गया है, उसको अगर हम पढ़ते हैं, जिस किसी के बाइबल में टाइटल दिया गया है, तो वहां लिखा गया है कलीसिया को उपदेश। उस कलीसिया के उपदेश में बहुत सी बातें बताई गई कि तुम प्रेम से रहो, मेल मिलाप से रहो, किसी की निंदा मत करो, किसी का अपमान मत करो, किसी से भी घृणा मत करो, किसी से बुराई मत करो। कोई अगर करता भी है तो तुम उससे क्या करो? प्रेम करो, भाईचारे में बने रहो। और यहाँ पर जो शीर्षक दिया गया है कलीसिया को उपदेश, इसमें एक दो बातें और हम जोड़ सकते हैं प्रियो, क्योंकि जो विषय पर हम मनन कर रहे हैं, बुराई के बदले बुराई मत करो, तो बुराई कई बार हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे घर में भी होती है, परिवारों में भी होती है, सिर्फ कलीसिया में, समाज में होती है, ऐसा नहीं है। तो एक घर में रहते समय अगर हमारे पति
विवाद हो रहे हैं, अगर पति बुराई कर रहा है, पत्नी बुराई कर रहे हैं, भाई भाई एक दूसरे से अगर बुराई कर रहे हैं, तो उस पति से, उस पत्नी से, उस भाई से, उस बहन से, उसने उस परिवार के अपने सदस्य से, समाज कलीसिया में रहने वाले अपने प्रियजन से कैसा व्यवहार करना है? प्रेम का, भलाई का। लेकिन होता क्या है, बुराई के बदले हम बुराई करने लगते हैं, उस वजह से परिवार टूट जाते हैं, तलाक तक नौबत आती है, भाई भाई अलग हो जाते हैं, बंटवारा हो जाता है, कलीसिया में, समाज में फूट पड़ जाती है, और जो नहीं होना चाहिए वो होने लगता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में साफ तौर पर बताया गया है कि बुराई के बदले बुराई मत करो, परंतु तुम आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस हो। जो हम हमारी पहचान बताते हैं कि हम मसीह है, और हमारा मसीहा जो हम जिसके चेले हैं, जिसके विश्वासी उस मसीहा के बारे में, उस यीशु मसीह की जीवनी को जब देखते हैं तो उसने हमें यही सिखाया है, यही बताया है। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल के मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 38 और 39 पद को पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, लेकिन मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, अगर कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल आगे करो, कोई तुम्हारा निंदा करे, कोई अपमान करे, कोई तुमसे बैर करे तो उसका भला करो, उसके लिए प्रार्थना करो। हमारे यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया, और इसी पहाड़ी उपदेश, इन्हीं वचनों को सुनकर उससे प्रभावित होकर हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी अपनी जीवनी में लिखते कि प्रभु यीशु मसीह ने जो उपदेश किया वो मुझे प्रभावित करता है। और हम मसीह जिनके घरों में ये बाइबल है, कई बार हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन कई बार मेरा और आपके व्यक्तिगत जीवन में इसका अनुकरण नहीं होता है। कई फिल्में भी आ चुकी है बॉलीवुड में जो गांधी से प्रेरित है, ऐसा कहा जाता है, गांधीगिरी पर, लेकिन गांधी जी ने भी जो बताया कहां से प्रेरित होकर बताया? बाइबल में से। लेकिन आज हम मसीह लोग उसका अनुकरण नहीं कर रहे, उसे अपने जीवन में लेकर नहीं चल रहे। उस वजह से कई बार परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई हुई बातें कोई और दूसरे अपने नामों से समाज में, संसार में प्रकट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया, बुराई के बदले बुराई मत करो। व्यवस्था पहले थी, लिखी गई थी, लेकिन यीशु मसीह ने अपने सलीब पर लहू बहाए जाने के द्वारा उस व्यवस्था को बदल दिया। पिछले दिनों में हमने उपवासकालीन दिनों में परमेश्वर के वचनों पर मनन किया। पवित्र सप्ताह में एक दिन होता है मौनी थर्सडे। मौनी थर्सडे ये जो शब्द आया है, ये लैटिन शब्द से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक नई आज्ञा। और हम देखते हैं कि मौनी गुरुवार के दिन प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र प्रभुभोज की स्थापना की, और उस पवित्र प्रभुभोज की स्थापना में एक बात उन्होंने कही कि ये प्रभुभोज की स्थापना करते हुए अपने देह और लहू को देते हुए कहा कि ये एक नई वाचा है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। एक नई वाचा उस मौनी गुरुवार के दिन बांधी गई, और उसके बाद आगे और लिखा गया है कि एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं। अब वो आज्ञा क्या? कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम करो। तो मौनी गुरुवार के दिन एक नई वाचा, एक नई आज्ञा के द्वारा यही सिखा गया कि अगर कोई बुरा तुम्हारे साथ करता है तो तुम उसके साथ बुरा मत करो, लेकिन उससे तुम प्रेम करो, उन्हें क्षमा करो, क्योंकि जैसा मैंने किया। और यीशु मसीह ने कैसा किया? वो भली बात ही जानता था कि 12 चेलों में का एक चेला यहूदा इस्करियोत उसको पकड़वाएगा, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? उसके पैर धोए। हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसियाओं में, समाज में, हमारे काम करने के स्थान पर ऐसे बहुत से यहूदा इस्करियोत थे जो हमारे हानि के बारे में सोचते होंगे, हमें अपमानित करते होंगे, हम पर निंदा करते होंगे। वो देखने के बाद भी, सुनने के बाद भी मुझे और आपको यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए यही करना है कि उन बुरा करने वालों के लिए हमें आशीष देना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने वही सिखाया है। मैं और आप ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह तो ईश्वर था, उसके लिए आसान था, हम तो मानव है। ये सच है प्रिय, पवित्र शास्त्र बाइबल में कहती है कि 100% प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन दूसरा पहलू ये भी बताता है वचन कि वो 100% मानव का पुत्र भी था। उसी वजह से उसको भूख लगी, उसको प्यास लगी, वो रोया, वो सोया। ये मानवीय गुण भी उसमें थे। अगर हम चाहे तो वो स्वभाव हम लेकर चल सकते, अपने जीवन में लागू कर सकते। मुश्किल है लेकिन असंभव
नहीं है। और यीशु मसीह मुझे और आपको पहला पत्रस 3 अध्याय के 90 पद के द्वारा, पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय के 15 पद के द्वारा और मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 38 और 39 पद के द्वारा यही सिखा रहा है। अगर तुम्हारा कोई बुरा करे तो उसका भला करो, कोई तुम्हें शाप दे, कोई तुम्हें निंदा करे तो उनके लिए प्रार्थना करो, उनका भला करो, उन्हें आशीष दो। और इतना ही नहीं प्रियो, लिखा गया है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 43 और 44 पद में भी वहां लिखा गया है, तुम सुन चुके हो कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने अपने जीवन के 33.5 सालों में वही किया। उसके जन्म से ही हम देखते हैं कि जिसने सारी सृष्टि को शब्द मात्र से रचा बनाया, और जब उसके जन्म लेने का समय आया किसी ने अपने घर में जगह नहीं दी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उन सबों को क्षमा किया। अगर चाहे तो वो परमेश्वर पिता और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस नगर को नाश कर सकता था, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। जिन लोगों ने ठट्टों में उड़ाया, जिन लोगों को उसने चंगा किया, जिन लोगों को उसने खाना खिलाया, जिनका भला किया, जिनको अच्छी अच्छी बातें सिखाई, वो सब एक एक करके छोड़कर चले गए। निर्दोष होते भी उसको दोषी माना गया, उसको सूली पर चढ़ाया गया। पाम संडे के दिन जिन्होंने होसन्ना होसन्ना का नारा देते हुए उसका स्वागत किया था, वही बाद में पिलातुस के सामने बरअब्बा को छोड़ो, यीशु को सूली पर चढ़ाओ कह रहे थे। उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसके कपड़े बांट दिए गए, कोड़ों से उसकी पीठ को छीलनी किया गया। पैशन ऑफ क्राइस्ट में उस बात को बताया गया। कई बार वचनों को पढ़ने से उस दर्द को अगर आप महसूस नहीं करोगे तो पैशन ऑफ क्राइस्ट पिक्चर देखिए, कील लगे हुए चाबुक से उसको मारा गया। हम कई बार नॉनवेज लाने के लिए दुकान पर जाते हैं, मटन शॉप पर ना, हमारे खाने में का एक डिश होता है खीमा, है ना, कैसा उसको काट काट कर खीमा बनाया जाता है। तो वैसा लोग को चमड़ी को यीशु मसीह के उखाड़ा गया, लेकिन फिर भी शरीर से यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की? हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे नहीं जानते। वही यीशु मसीह मुझे और आपको क्या सिखा रहा है? अगर कोई बुरा करे तो तुम भला करो, बुराई के बदले बुराई मत करो, वरन आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। उसी प्रकार से पवित्र शास्त्र बाइबल के पदों में पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 27 से 32 पद में कहा गया है, जो बैर करे उनका भला करो। जो हमसे बैर करते हैं उनका हमें क्या करना है? भला करना है। क्या हम करते हैं? नहीं। छोटी सी बातों से अगर अनबन हो गया तो हम मुंह फेर लेते हैं और कैसा आगे वाले व्यक्ति का हम बुरा करें ये सोचने लगते हैं, जी जान लगा देते हैं, क्या कुछ नहीं करते आगे वाले का बुरा करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन वचन में यीशु मसीह के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, या डैनियल गोयल अपने मन की बातें नहीं कर रहा है, ऐसे इस वचन में आपके सामने रख रहा हूं। वहां वचन में यीशु मसीह बता रहे हैं कि अगर कोई तुम्हारा बैर करता है तो उनका तुम भला करो, अगर कोई अपमान करता है तो उसके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो। बुराई के बदले बुराई मत करो, पर आशीष दो कहा गया है। अब बुराई की बात तो छोड़ दीजिए, कई बार ये जीवनों की, परिवारों की सच्चाई है, जो हमारा भला करते हैं कई बार हम उनके साथ भी बुरा कर देते हैं। अभी बुराई करने वालों के लिए तो बहुत दूर की बात है, उनके साथ भला करने का, उनको आशीष देने का, उनका अच्छा करने का। लेकिन जो लोग ऐसे भी हम देखते हैं हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, कलीसियाओं में, समाज में, लोग जिनका लोग भला करते हैं उनका भी वो लोग बुरा करने लगते हैं। लोगों का छोड़िए, जो माँ बाप हमारा भला करते करते थकते नहीं, जिन्होंने हमें खिलाने पिलाने के लिए दिन रात किया। पिछले ही दिनों में हमने मदर्स डे मनाया ना। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है, जब डिलीवरी पेन होती है तो 20 हड्डियों के टूटने के समान दर्द वो माँ सहती है। अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए वो दिन रात एक करते हुए, जैसा डॉक्टर कहते हैं बगैर नमक का खाना अगर खाने गए तो वो त्याग देती है नमक, स्वाद रहित भोजन वो ग्रहण करती है। और जब डॉक्टरों से कहा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी होती, तब अपना शरीर भी काट कर बच्चे को जीवित रखने के लिए, सिजरिंग के लिए वो तैयार होती है।
संसार में सिर्फ एक माँ ही ऐसी होती है जब लात मारने पर वो आनंदित होती है, खुश होती है, क्योंकि उस लात मारने के द्वारा उसको ये पता चलता है कि मेरा बच्चा पेट में सुरक्षित है, तंदुरुस्त है, भला चल रहा है। जब बच्चे के मूवमेंट नहीं होते, डॉक्टर भी परेशान होते हैं, माता पिता परेशान होते हैं कि कहीं बच्चा कमजोर तो नहीं, कहीं मृतावस्था में तो नहीं। और वो माँ बाप जो दिन रात हमारे लिए करते हैं, जो हमारा भला करते करते थकते नहीं, अपने मरते समय तक हमारा भला करते हैं, और हम बच्चों के साथ क्या करते हैं? बुरा व्यवहार करते हैं। वचन कहा जा रहा है, जो विषय है, अगर कोई बुराई करता है तो तुम उसका भलाई करो, बुराई के बदले बुराई मत करो। और यहाँ पर हम उस बात को भी देख रहे हैं कि भला करने वाले माँ बाप, हमारे मित्र, हमारे समाज, हमारे कलीसिया के लोग या हमारे पासवान लोग, उनका हम क्या करते हैं? मध्यस्थी की प्रार्थना में पास्टर साहब दिए साहब ने सभी के लिए मध्यस्थी की। प्रेजेंट वर्शिप जैसे आरंभ हुआ, वो फिर से प्रार्थना में बैठ गए, हमारे लिए रो के गिड़गिड़ा कर मध्यस्थी करने वाले परमेश्वर के अगुए, परमेश्वर के जो एल्डर्स होते हैं, कलीसिया के जो अगुए होते हैं, जो हमारा भला करते हैं। कई बार कुछ बातें दृश्य होती है, बहुत सी अदृश्य होती है। अदृश्य बातों को तो हम जानते भी नहीं कि किसने हमारे लिए भला किया है। कई लोग होते हैं जो भलाई करते हैं लेकिन बंद मुट्ठी में करते हैं, नीति कर दरिया में डाल के समान। और अगर हमें पता नहीं कि वो व्यक्ति हमारा, वो प्रियजन हमारा, वो मित्र, उसने हमें मदद की है या उसने किसी और को कहा था कि जाकर उसको मदद कर, उसके थ्रू आई, लेकिन हम क्या सोच रहे? उसने मुझे कुछ मदद नहीं की, उसने मुझे पूछा नहीं। कई बार अदृश्य बातों के लिए भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और जिनका भला करना चाहिए उनका हमेशा हमें भला करते रहना है। बुराई करने वालों का भी और हमारा भला करने वालों का भी हमें भला करना है। फिलिपियों 2 अध्याय 5 से लेकर 8 पद में फिर यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में पौलुस कहता है कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। और यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? स्वर्ग के वैभव को छोड़कर वो नम्र बना, दीन बना, भूखा प्यासा रहा, उसको सर टिकाने के लिए घर नहीं था, अपने चेलों के वो पैर धोए उसने, लेकिन कभी उसने अपने आप को ऊंचा नहीं किया। लेकिन मैं बड़ा, मेरा नाम बड़ा, मेरा नाम आना चाहिए, मेरा नाम अनाउंस होना चाहिए, मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे कहा नहीं गया, ये कहते हुए हम कई प्रकार के वाद विवाद करते हैं, शांति को भंग करते हुए शांति ला देते हैं। लेकिन फिलिपियों उसके 2 अध्याय 5 से 8 में बता रहा है, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव। हम में से हर एक के स्वभाव के लिए यीशु मसीह ही चाहता है। और इतना ही परमेश्वर के वचन में अगर देखें प्रियो, तो मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 14 और 16 पद में लिखा गया है, तुम जगत के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। अगर कोई बुराई कर रहा है, कोई तुम्हारे इससे घृणा कर रहा है, कोई तुम्हें अपमानित कर रहा है, तो तुम क्या करना है? अपने नमक का स्वाद, अपने प्रकाश, अपनी ज्योति को उनके जीवन में उंडेलना है। उन्हें वैसा क्या, इसलिए उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना है, लेकिन उसके बाद ले हमें उनका भला करना है। हम में से हर एक के घरों में कैंडल्स होंगे ना, और इस समय समर का सीजन चल रहा है, लोड शेडिंग भी आरंभ हो चुका है। हम करंट जाने के ऊपर क्या करते हैं? कैंडल लगाते हैं ना। कि आगे भी टेक्नोलॉजी का जमाना है, इन्वर्टर आ गए हैं, मोबाइल में टॉर्च है, लेकिन थोड़ा पीछे कर जाएंगे, लेकिन फिर भी कैंडल आवा पड़ते। तो जब अंधेरा हो जाता है घर में, तब हम कैंडल को लगा देते हैं। कैंडल की लंबाई होती है, जब लगाया जाता है तब उसकी लंबाई होती है, लेकिन धीरे धीरे पिघलते पिघलते समाप्त हो जाती है। लेकिन अंत तक वो क्या करती है? उजियारा देती है, प्रकाश देती है, अंधकार को दूर करती है। परमेश्वर मेरा आपको पता नहीं सकता, तुम जगत की ज्योति हो। लोग तुम्हारा कितना भी बुरा करें, तुम्हें कैंडल के समान बने रखा है। तुम्हें उजियारा ही देना है, तुम्हें आशीष ही देना है, तुम्हें खुशियां ही देना है, तुम्हें प्रेम करना है, तुम्हें क्षमा करना है, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाएगा। तुम्हारे भले कामों को देखकर समाज, लोग उस परमेश्वर की महिमा कर सके, वो यीशु मसीह को जान सके कि सच में ये प्रभु के लोग हैं। मदर तेरेसा को हम सभी जन जानते हैं, जो हमारे भारत रत्न से सम्मानित हुई है, नोबेल प्राइज भी उन्हें मिला है, जिन्होंने कुछ लोगों की सेवा करने के लिए, अनाथ लोगों की सेवा करने के लिए अपने जीवन को दे दिया। युगोस्लाविया से वो भारत देश में आई, कोलकाता के क्षेत्र में उन्हें सेवा के बाद में संसार के हर क्षेत्र में उनके मिशन, उनके संस्थाएं कार्य कर रही हैं।
तो उस मदर तेरेसा के बारे में उनके जीवनी में, उनकी किताबों में लिखा गया, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं, जो बहुत प्रभावित करने वाली एक घटना थी। वो कुछ रोगियों के लिए डोनेशन मांगने के लिए कोलकाता के सड़कों पर घूमने लगी। व्यापारियों की दुकान पर जाकर उनसे डोनेशन मांग रही थी। और एक दुकान पर जब वो मदर तेरेसा गई, तब उस दुकान का मालिक पान को खा रहा था, पान चबा रहा था। और मदर तेरेसा ने अपना हाथ बढ़ाया और उनसे कहा कि मेरे कुष्ठ रोगी भाई बहनों के लिए, मेरे अनाथ बच्चों के लिए आप कुछ आर्थिक मदद दीजिए। और उस सेठ ने, उस दुकान के मालिक ने उसके हाथ पर पान जो खा रहा था वो उसने थूक दिया। और उसने जैसा ही थूका, मदर तेरेसा ने उस हाथ को पीछे लिया, ये मेरे लिए हो गया, अब मेरे कुष्ठ रोगी भाई बहनों के लिए, उन अनाथ बच्चों के लिए आप दीजिए। ऐसी मदर तेरेसा, उसकी इसी सेवा के कारण, इसी प्रेम के कारण, इसी भावना के कारण यीशु मसीह सारे संसार में जाना जाता है। आज मेरा आपके प्रति परमेश्वर नहीं चाहता। मदर तेरेसा क्यों कर चुकी वो? क्योंकि यीशु मसीह के मुंह पर जब थूका गया, तब यीशु मसीह ने भी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्या करने नहीं जानते। उस मालिक ने यही सोचा होगा कि ये बौखलाएगी, गाली गलौज करेगी, वाद विवाद करेगी, झगड़ा करेगी, दोष लगाएगी, लेकिन उसने मदर तेरेसा ने वैसा नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह के रास्ते पर, पद चिन्हों पर वो चल रही थी। और हम जितने यीशु मसीह को मानने वाले विश्वासी है, हमारे प्रति भी परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे हाथ पर, हमारे मुंह पर कोई कितना भी थूके, हमें उनके लिए प्रार्थना करना, उनका भला करना है, उनको आशीष देना है। इतना ही नहीं, परमेश्वर के वचनों में अगर हम निकाल कर पढ़ लेते प्रियो, कुछ उदाहरण है जो उदाहरण हमें प्रभावित करते। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमें से कोई ये नहीं कह सकता कि यीशु मसीह परमेश्वर था इसलिए उसने वैसा किया और मैं नहीं कर पाऊंगा। हमने ये भी बात को देख लिया कि यीशु मसीह पूरी रीति से मानव था, अगर चाहे तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन और भी यीशु मसीह को छोड़कर कुछ उदाहरण पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलते हैं, जो 5 कैरेक्टर है, 5 पात्र है, जो मैं आपके सामने रखूंगा, जिनके साथ उनके अपनों ने, लोगों ने, समाज ने बुरा किया, लेकिन उन्होंने उन बुरा करने वालों को आशीष दे, उनका भला किया। उदाहरण के तौर पर अगर निकाल कर हम पढ़ लेते हैं, या पढ़ नहीं भी लिए तो मैं बताना चाहूंगा आपको, उत्पत्ति 45 अध्याय 4 और 5 पद में, जहां पर यूसुफ का वर्णन है। जब सारे संसार में अकाल पड़ा तो उसके भाई लोग उसके पास आए अनाज देने के लिए, और तब यूसुफ उनके सामने प्रकट होता है और कहता है कि तुमने जो मुझे भेज डाला था मिस्रियों के हाथ में, मिद्यानियों के हाथ में, मैं वही हूं। तुमने मेरा घात करना चाहा, मेरा बुरा करना चाहा, मुझे मार डालना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया है ताकि मैं तुम्हारी सुधि दे सकूं। इतना ही नहीं, उत्पत्ति 50 अध्याय के 15वें पद में जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, जब याकूब की मृत्यु हुई तो भाइयों ने ये सोचा कि याकूब तो जिंदा था, इसलिए यूसुफ ने हमें क्षमा किया। अब पिता मर गया है, अब क्या करेगा यूसुफ? हमने जो उसके साथ बुरा किया था, उसको खड्डे में डाला था, बाद में मिद्यानी के हाथ में बेच दिया था, अब वो उसका बदला लेगा। लेकिन फिर से यूसुफ उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं करूंगा, तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का भी मैं पालन पोषण करूंगा, क्योंकि परमेश्वर की ये योजना थी। कई बार हमारे सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए, हमें और नम्र दीन करने के लिए, प्रेम में, क्षमा में बढ़ाने के लिए, अगर कोई व्यक्ति आकर हमें अपमानित करता है तो उसके लिए परमेश्वर की योजना है। वो इस प्रकार से, इस पॉजिटिव सोच से, विचार से उसको स्वीकार करना है, तब हम बौखलाएंगे नहीं, या आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और वहां पर भी सत्य नहीं किया। एक मनुष्य होते हुए उसने अपने भाइयों को माफ कर दिया, उनसे प्रेम किया और बुराई के बदले उनसे भलाई की, उनके लिए आशीष का वो कारण बना। दूसरा उदाहरण हम निर्गमन उसके 32 अध्याय में, या निर्गमन, लेव व्यवस्था, गिनती व्यवस्था ग्रंथ में देखते हैं, वहां पर मूसा का वर्णन किया गया, जिन इस्राएलियों के लिए उसने मिस्र की राजगद्दी को ठुकरा दिया, जिनकी अगुवाई करते हुए वो मिस्र से कनान की ओर इस्राएलियों को ले जा रहा था। बार बार हर किताब में, हर अध्याय में हम पढ़ते हैं कि सारे इस्राएली मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे, बकझक करने लगे, उस पर दोष देने लगे, यहाँ तक कि उसको पत्थरवाह करके मारना चाहा। और जब वो 10 आज्ञा लाने पर्वत पर गया था और जब नहीं आया तो हारून के पास आकर वो इस्राएली कहते, हम नहीं जानता जिस मनुष्य ने हमें मिस्र से छुड़ा कर लाया उसका क्या हुआ है, इसलिए तो हमें देवता, हमारे लिए देवता बना। उस व्यक्ति को भली बात जानते, लेकिन स्टेटमेंट क्या करे, हम नहीं जानते उस मनुष्य को क्या। एक पराया हो गया वो मूसा,
जिनके लिए दिन रात वो एक कर रहा था, जिनके लिए खाना खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए सब कुछ त्यागा था, उसको इतने आसानी से उन्होंने ठुकरा दिया। लेकिन फिर भी मूसा उन लाखों इस्राएलियों के लिए बार बार मध्यस्थी करता है। उसी निर्गमन 32 अध्याय 30 से 32 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर का कोप इस्राएलियों पर भड़का कि इन्हें इतने सामर्थ्य काम को दिखाते हुए इनको छुड़ाया, बचाया, इनके लिए लाल समुद्र को 2 भाग किया, उनको खारे पानी को मीठा किया, उन्हें माना खिला रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, फिर भी ये मेरा तिरस्कार क्यों कर रहे, तो मैं इन्हें नाश कर दूंगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। तब मूसा के बारे में लिखा गया है कि परमेश्वर के सामने जाकर मूसा मध्यस्थी करता है और मध्यस्थी में इन शब्दों का इस्तेमाल करता है परमेश्वर से कि परमेश्वर तू इस्राएलियों को क्षमा कर, अगर तू क्षमा नहीं करेगा तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से मिटा डाल। जो लोग उसकी हानि करना चाह रहे उनके लिए स्वर्ग का भी वैभव और जीवन की किताब में का नाम कटवाने के लिए मूसा तैयार हो गए। परमेश्वर ऐसे अगुए, ऐसे विश्वासी चाहता है और हम में से हर एक को उस रूप में वो देख रहा है। और इतना ही, तीसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा शाऊल और दाऊद का। पहला उदाहरण हम देख चुके यूसुफ का, जिसके भाइयों ने बुरा किया लेकिन उसने उसके लिए आशीष का कारण बना। दूसरा उदाहरण मूसा का हम देख चुके हैं, जो इजरायली उसके विरुद्ध बकझक करते थे लेकिन फिर उनको वो आशीष देता रहा। तीसरा उदाहरण शाऊल और दाऊद का। शाऊल को जेलसी फील हुई कि दाऊद की वाह वाह हो रही है, लोग दाऊद का जय जयकार कर रहे, और कई बार दाऊद को मारने के लिए तीर और भाले शाऊल ने चढ़ाए, लेकिन हर बार दाऊद बचता गया। और एक समय ऐसा भी आया, मोड़ ऐसा आया जब शाऊल दाऊद के हाथ में आया था। दाऊद अगर चाहा तो मार सकता था, और दाऊद के सगियों ने, जो उसके साथी थे, उन्होंने ये भी कहा कि परमेश्वर ने आज वो दिन ठहराया है जिसमें तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंपा है, इसलिए उसको मार डाल। लेकिन दाऊद उनसे कहता है मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के जन, परमेश्वर के अभिषेक को हाथ नहीं लगाऊंगा। कई बार हमारे साथ रहने वाले लोग हमें सिखाएंगे, बताएंगे, जैसे दाऊद को सिखा रहे थे कि शाऊल तुझे बार बार मारना चाह रहा था ना, आज सोया हुआ है, तू उसको तलवार से मार डाल। हमें कहेंगे लोग कि तेरा वो व्यक्ति बुरा कर रहा था ना, आज तेरे हाथ में, तू उसकी हानि कर। लेकिन दाऊद के समान मुझे और आपको बनाया। वचन में लिखा गया है कि दाऊद ने शाऊल के बागी की डोर काट ली, लेकिन बागी की डोर काटकर भी वो पछताया है कि मैंने ये क्या गलती की है। शाऊल परमेश्वर के अभिषिक्त जन के बागी की डोर मैंने काट दी है, तो किसी के वस्त्र के बागे के डोर को भी काटने से दाऊद वहां पर इतना पछतावा कर रहा है। कई बार हम तो कितना कुछ कर देते लेकिन फिर भी पछतावा, अफसोस नहीं होता। मन फिराने के लिए, पछतावा करने के लिए एहसास होना जरूरी है। उड़ाऊ पुत्र जब तक पिता से दूर गया, जब तक आपे में नहीं आया वो लौट कर नहीं आया। लेकिन ये वचन में लिखा गया लूका 15 अध्याय में कि वो आपे में आया, अब वो पिता के पास जाने के लिए, क्षमा मांगने के लिए तैयार हुआ। आज परमेश्वर मुझे और आपको आपे में लाना चाहता है, होश में लाना चाहता है, नींद से जगाना चाहता है, और वो मुझे और आपको ये सिखा रहा है कि बुराई के बदले बुराई मत करो, वरन भलाई करो और उनको आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। कोई कितना भी तुम्हारा बुरा करे, लेकिन तुम्हें क्या करना है, उस मोमबत्ती के समान उजियारा और आशीष और शांति देना है। आगे के पद में हम चौथा उदाहरण देखेंगे। समाप्ति पर हम 5 मिनट में समाप्त करूंगा। दूसरा राजा 5 अध्याय 1 से 5, वहां पर नामान कुड़ी और एक छोटी लड़की का वर्णन किया गया है। जो आराम का सेनापति नामान था, उसने लिखा गया है कि शमरोन से, इजराइल से छोटी लड़की को बंदी बनाकर लाया था और अपनी पत्नी की सेवा करने के लिए उसको दे दिया। अब वो छोटी सी लड़की छोटी सी आयु में अपने माता पिता से दूर आ गई, वो कैद में है, खेलने कूदने की उम्र में, अब उसकी मालकिन की उसको हाथ पर दबाना है, सेवा करना है, घर के काम करना है। एक पराये देश में वो आ गई। उसके बचपने को तहस नहस करने वाला कौन था? ये नामान था। उस लड़की के नजरिए से देखें तो सबसे बड़ा शत्रु, दुश्मन उस लड़के का कौन हो सकता है? वो नामान हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद जब उस लड़की को ये बात पता चलती है कि मेरा स्वामी कोढ़ से ग्रस्त है, वो चिंतित है, भयभीत है, तब वो एक बात कहती है, क्या ही भला होता है मेरा ये स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता अलीशा के पास होता, वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। देखिए, अपने दुश्मन के लिए उसके भलाई का, उसके आशीष का कारण
बात ये लड़की सोच रही है, जिसका नाम भी नहीं लिखा गया है, उस लड़की के नाम को भी हम नहीं जानते, लेकिन लिखा गया है कि उसने उसकी भलाई सोची। और बाद में लिखा गया है कि नामा को जब ये बात पता चली वो अलीशा के पास गया। और भी अलग अलग घटना और घटी, वो विषय नहीं है इसलिए नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर 14वें पद में हम पढ़ते हैं जहाँ पर नामान ने यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर छोटे बच्चे सा का हो गया और शुद्ध और पवित्र हो गया। किस वजह से? उस छोटी की लड़की की वजह से एक जरिया हो गई। अगर कोई दुखी है, कोई बीमार है, हमें पता चलता है कोई संकट में, तो वो हमारा मित्र है या शत्रु है नहीं देखना है प्रियो। मुझे और आपको मध्यस्थी करने के लिए आशीष के रूप में चुना है परमेश्वर ने। हमें आगे वालों को मदद करनी है। और वहां पर उस छोटी लड़की ने वही किया। अंतिम 5वीं घटना मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 5वां पात्र वो है अय्यूब। पहला यूसुफ, दूसरा मूसा, तीसरा दाऊद, चौथा छोटी लड़की, 5वां और अंतिम है अय्यूब। अय्यूब के दूसरे अध्याय से लेकर 42वें अध्याय में आप पढ़ोगे तो वहां पर अय्यूब के 3 मित्रों का वर्णन है, जिनके नाम है तेमानी अलीफज, शूही बिल्दिक और नामाती सोपर। ये तीनों मित्र आकर अय्यूब को बार बार अपमानित करते, दोष लगाते, तूने ऐसा किया, वैसा किया, इसके तेरे साथ ऐसा हो, तेरे बच्चे मर गए, तेरा धन दौलत चला गया, तू सर से लेकर पांव तक फोड़े से लथपथ है। उसको कई कुछ बातें कहने लगते हैं, लेकिन अय्यूब फिर भी शांत रहता है। और 42वें पद में लिखा गया है, 42वें पद के 8वें पद में, ये तीनों मित्र परमेश्वर के भवन में होम बलि चढ़ाने गए। तब परमेश्वर उनसे कहता है, मैं तुम्हारी होम बलि को स्वीकार नहीं करूंगा, तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। अगर तुम्हारे बदले अगर अय्यूब आकर तुम्हारे लिए मध्यस्थी करेगा, तुम्हारी भेंट को चढ़ाएगा, तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। ये तीनों मित्र जाते अय्यूब के पास और अय्यूब से कहते कि हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे लिए मध्यस्थी कर। और वचन में लिखा गया है 10वें पद में, अय्यूब ने अपने तीनों मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब उसका दुख दूर हुआ और परमेश्वर ने उसको दुगनी आशीष दी। उसने उनके साथ ये वाद विवाद ये करते नहीं बता कि तुमने तो मुझे ऐसा कहा था, तुमने तो वैसा कहा था, तुमने मेरा ये किया, तुमने मेरा वो किया, इसलिए मैं प्रार्थना आपके लिए नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए होम बलि चढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। अपने दुखी अवस्था में भी सर से लेकर पैर तक वो फोड़ों से लथपथ है, लेकिन फिर भी दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है। हम किस अवस्था में, हम कैसे भूखे प्यासे, किस अवस्था में, उस अवस्था में रहते हुए भी अगर हम लोगों की भलाई सोचेंगे, लोगों के भलाई के लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर जो देखने वाला है वो उन्हें भी आशीष करेगा और हमें भी आशीष करेगा। और भले ही संसार में आशीष न मिले, जो लाजर और धनवान की घटना हम देखते हैं, लाजर जिंदगी भर मरते दम तक घावों से लथपथ था, जिसके घावों को कुत्ते आके चाटते थे, लेकिन मरने के बाद वो कहाँ गया? अब्राहम की गोद में। भले ही संसार में कुछ न मिले, संसारिक आशीष न मिले, लेकिन हम अगर कोई बुरा कर रहा है उसका अगर भला करते, उसके लिए प्रार्थना करते और जो यीशु मसीह ने सिखाया वही करते, तो उसका प्रतिफल जरूर हमें स्वर्ग में मिलेगा, न्याय के समय पर मिलेगा। मत्ती 25 में लिखा गया है, मैं भूखा था, तुमने खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने पानी पिलाया, मैं नंगा था, कपड़े पहनाए, मैं बंदी गृह में, अस्पताल में, घर में बीमार था, तुम मुझसे मिलने आए, इसलिए मेरे साथ आओ और स्वर्ग के वैभव। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना है प्रियो कि हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। और इतना ही नहीं प्रियो, अगर हम देखें पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 18 17 और 18 पद में लिखा गया है कि परमेश्वर की यही इच्छा है प्रभु यीशु मसीह में कि हम निरंतर प्रार्थना करें और लोगों का भला करें। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा मुझे और आपको यही बताना चाहता है प्रियो कि हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करना है। इतना ही रोमियो 12 अध्याय 19 पद 21 पद 14 पद में भी बताया गया है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो। और इतना ही नहीं, बदला लेना मेरा काम है। और ले व्यवस्था में भी 19 अध्याय के 18 पद में वही परमेश्वर कहता है कि बदला मत लो, बदला लेना मेरा काम है। लेकिन होता क्या, कई बार उसने मुझसे बुरा किया, मैं बदला लूंगा, मैं उसकी हानि पहुंचाऊंगा, मैं उसके बारे में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करूंगा। नहीं प्रिय, जिस प्रभु यीशु मसीह को मैं और आप अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जिसकी आराधना मैं और आप करते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया कि एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल आगे करो, कोई तुम्हें अपमानित करे, कोई तुम्हारी निंदा करे, उन्हें क्षमा करो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको यही बताना चाहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो,
वरन आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करे। आमीन। अंत में आप